नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। तो आज की जो कहानी है वो कहानी बहुत ज़्यादा डराने वाली है। एक महिला है, उस महिला की सेक्स की चाह इतनी ज़्यादा है कि वो लगातार फेसबुक पर पन्ने पलटती है कि कौन सा लड़का उसे मिले, कौन सा पुरुष उसे मिले जो जिससे वो दोस्ती करे और उसके साथ हम बिस्तर हो। और उसकी तलाश एक दिन खत्म होती है और उसकी मुलाकात फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसीलदार से होती है, जिनका नाम है पद्मेश श्रीवास्तव। पद्मेश श्रीवास्तव से उनकी मुलाकात होती है और उनसे मुलाकात करने के बाद हाय हेलो चैट होता है, फिर फेस टू फेस मुलाकात होती है। अब भैया उसकी ज़रूरत थी, शारीरिक ज़रूरत थी उस महिला की। और पद्मेश श्रीवास्तव जो कि पहले से ही मैरिड थे और उससे उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो उनका भी अच्छा खासा सेक्स करने में बहुत ज़्यादा अनुभव था। तो जब वो दोनों बिस्तर पर आते हैं और सेक्स करते हैं तो पद्मेश श्रीवास्तव अपने अनुभव के हिसाब से बहुत अच्छा सेक्स कर लेते हैं और वो उस महिला को भा जाता है। वो महिला उनकी दीवानी हो जाती है, उस श्रीवास्तव साहब की, मतलब तहसीलदार साहब की दीवानी वो महिला हो जाती है। और लगातार यूं ही ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद जब वो महिला की शादी होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल है अंकित, उससे उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो भी पुलिस में ट्राई करती है और उसकी नौकरी भी पुलिस में लग जाती है और वो लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात हो जाती है, लखनऊ में रहने लगती है। लेकिन शादी करने के बाद उसको उसके पति से वो सुख नहीं मिलता है जो सुख उसे तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव दिया करते थे। अब वो बहुत बेचैन रहने लगती है। बेचैनी का आलम ये था कि अब उसका पति उसको फूटे आंख नहीं सुहाता था। तो यूं ही लड़ाई झगड़े का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी था, चलता रहा पति से, और आलम ये आ चुका था कि अब वो दोनों अलग होने वाले थे। लेकिन तभी उसने सोचा क्यों ना फिर से तहसीलदार साहब से मुलाकात की जाए और उनसे यूं ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहेगा और यूं शादी भी उसकी बची रहेगी। उसके बाद दोबारा से वो तहसीलदार को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद तहसीलदार भी खुश हो जाता है कि चलो वापस से उस महिला से दोस्ती हुई, अब ज़िंदगी यूं ही मज़े में कटेगी। लेकिन तहसीलदार साहब को ये नहीं पता था कि ये जो कदम है वो कदम उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है या डालने वाला है। फिर से उन दोनों की मुलाकात होती है, फिर से दोनों बिस्तर पे आते हैं, फिर वही सेक्स का अनुभव जो अभी कुछ दिन पहले मिल रहा था फिर से वही चलने लगा। ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन दूसरी बार जब श्रीवास्तव जिससे मुलाकात हुई उस महिला की रुचि की, तो उसने सोचा क्यों ना अब श्रीवास्तव से शादी कर लिया जाए, तो ये सुख तो पूरे जीवन भर मिलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसने अपने पति से तलाक लेने की अपील की और फिर श्रीवास्तव जी से शादी करने की बात कही। अब शादी की बात सुनकर श्रीवास्तव का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा शादी तो मुझे नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सेक्स करना था और मुझे यूं ही मज़े लेना था और हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी, हमारी शादी तो पहले से हो रखी है, वगैरह वगैरह। अब ये सब बातें जब श्रीवास्तव तहसीलदार की पत्नी सुनती है तो वो भी बौखला जाती है, उनके घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ये लगातार शादी करने का प्रेशर बनाती है महिला रुचि, और श्रीवास्तव साहब ने सोचा कि क्यों ना इस महिला को अब रास्ते से हटा दिया जाए। रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने खौफनाक प्लान बनाया। अपने एक साथी नामवर और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने पहले उस महिला कांस्टेबल को लखनऊ के किसी एक जगह पर बुलाया। वहाँ पर पहले मज़े लिए उससे रात भर, फिर नशे की दवाइयाँ खिलाई। जब वो नशे की हालत में बेहोश हो गई उसके बाद उसको मार दिया गया। मारने के बाद उसके शव को वहीं पर फेंक दिया गया। हालांकि इस घटना का खुलासा हुआ उसके बाद, जब जिसने भी इस घटना को सुना उसके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब लोग कहने लगे भाई ऐसा ऐसा होता है क्या? वाकई में सेक्स का भूख ऐसा होता है कि लोग इस तरह से किसी की हत्या कर सकते हैं या फिर सेक्स के लिए इतना पागल हो सकते हैं कि उन्हें अपना बसा बसाया घर भी नहीं दिखता, एक मिनट में उजाड़ कर वो सब कुछ तबाह करके चले जाते हैं। फिलहाल इस कहानी पर, इस सच्ची घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सच्ची घटना वाकई में कहीं ना कहीं लोगों को सीख देने वाली है। वो लोग जो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल की अफेयर की शुरुआत कर देते हैं, उनके लिए ज़रूर ये सबक है। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।